जो उसकी चाहत होती है, मन्नत मांगनी होती है, वो उनसे मांगता है। तो बात उनकी चली हुई थी, उनकी दादी ने कहा, हे परमात्मा ऐसा ना करो, ये तो बहुत गलत हो जाएगा, माँ के जिंदा रहते हुए उसका बेटा कुछ ना खाए, कितने दिन जिएगा। इससे अच्छा तो ये है कि आप मुझे इसकी बीमारी दे दो, मेरा बेटा ठीक होना चाहिए। तो धीरे धीरे करके इनके पिताजी ठीक होते गए, इनकी दादी की भूख बंद हो गई। और वो कितनी 85-90 साल के करीब उनकी उम्र थी, मैं मिला उनसे, उसने ये कहानी खुद अपनी ज़बान से बताई। और वो इस उम्र में भी खेत में रोज़ाना घूम के आती थी, लेकिन विजय की माँ उससे पहले बूढ़ी होगी। और इनके पिताजी बहुत लंबी उम्र तक जिए, आराम से खूब खाया पिया ठाठ से रहे। ये आस्था कितनी आदमी के अंदर बड़ी शक्ति है। माँ के अंदर बहुत शक्ति है। देवी माँ जो कहते हो वो देवी और कोई नहीं है, यही माताएं देवी हैं। इनमें बड़ी शक्ति है। कितनी कहानियां और सुनोगे जिन्होंने भी पतिव्रत धर्म को, पतिव्रता स्त्रियां जितनी भी हुई, सावित्री की कहानी आप सुन लो, माता अनसुईया की कहानी आप सुन लो, और भी कितनी ऐसी ऐसी माताएं हुई हैं जिन्होंने वो काम करके दिखा दिए जो दूसरी उनका कोई भी उदाहरण नहीं मिल सकता। माता अनसुईया ने तो ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने के बना दिए। सावित्री अपने पति सत्यवान को यमराज से छुटा के ले आई। कौन सी ताकत थी उनके पास? भक्ति की शक्ति। इसी प्रकार से शेख फरीद का भी मान एक माता ने ही मार दिया था। शेख फरीद ने 36 सालों तक जंगलों में जाके भक्ति करी, त्याग किया, भूख प्यास बर्दाश्त की, कठोर भक्ति का उन्होंने रुख अपनाया, कुरान शरीफ को पूरी ज़बानी याद कर लिया, बड़ा संयम और इंद्रियों का दमन करके बड़ा अपने आप पर कंट्रोल किया, भूख प्यास के बस नहीं हुए। और उस 36 वर्ष के बाद उनको एक शाम को पक्षियों से ये पता लग गया कि मेरे अंदर अद्भुत शक्ति आ गई है ये भक्ति करने से, ये त्याग करने से। तो उन्होंने क्या सोचा कि कुछ पक्षी आके, शाम का टाइम था, पक्षियों की आदत होती है, उनका कोई परमानेंट घर ठिकाना तो होता नहीं, जहाँ शाम हो जाती है वृक्षों पे बैठ जाते हैं, किसी का दावा नहीं, सब प्रकार के पक्षी एक ही पेड़ पे बैठ जाते हैं। तो वहाँ आके पक्षी शाम के टाइम बैठे और बैठने के बाद में उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, आपस में दिन की बातें बात करते होंगे, उनकी भाषा कौन समझे। लेकिन बाबा फरीद समाधि में जब बैठे हुए थे तो उनको लगा कि ये तो विघ्न पैदा करते हैं, मेरे भक्ति के रास्ते में बाधा डालते हैं, परेशान करते हैं। तो उनको क्रोध आ गया, गुस्सा आया। गुस्सा जब आया, ये गुस्सा क्रोध जिसको कहते हैं, हम कहते नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। संतों की भाषा है, संतों का उपदेश है कि उन ये 5 दुश्मनों में से सबसे मुख्य दुश्मन क्रोध है। तुम सारी उम्र भक्ति करो, लेकिन अगर क्रोध कर लिया तो सारी की सारी उस क्रोध के कारण सब बर्बाद करवा देगा, 1 सेकंड लगेगी। क्योंकि क्रोध आया नहीं, हम पाप कर्म करने पे तुल जाते हैं, और पाप कर्म कर लिया तो हमने सारा कराया मिट्टी में मिला दिया। लेकिन भक्ति में जो संतों ने भक्ति के सिद्धांत सुझाए, बताए और भक्ति का तरीका हमें दिया, उसमें कहीं भी उन्होंने ये नहीं कही। उन्होंने बिल्कुल सीधा सरल और बड़े दया और प्रेम का रास्ता सिखाया कि किसी पर क्रोध करना बहुत गलत है। अगर करते हो तो दया करो, तुम्हारे साथ भी अगर कोई बुरा करता है तो उसके लिए भी मालिक से दुआ किया करो कि मालिक इसको सद्बुद्धि दे, इसको भी अच्छा बना दे। कभी भी किसी संत ने ना किसी को कभी श्राप दिया, ना कभी किसी का बुरा किया, ना किसी के बारे में बुरा सोचा। लेकिन अगर संतों के साथ किसी ने बुराई की ना, तो उन्होंने तो अपना कर्म बनाया, उस कर्म का तो उनको ही फल मिलेगा ना। उन्होंने तो अपना कर्म बना लिया जैसा जो कर्म करता है। इसीलिए संतों ने कहा कि भाई
कर्म जो करता है, अगर कोई बुरा करता है अपने लिए करता है,